नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वर्चुअल मैराथन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो में आप लोगों को वर्चुअल मैराथन होता क्या है, इसे पार्टिसिपेट कैसे करना है, पार्टिसिपेट करने में क्या क्या मिलेगा और इसे पार्टिसिपेट करने का फायदा क्या है, सब कुछ मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि वर्चुअल मैराथन से रिलेटेड किसी तरह का भी जो आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रनिंग और मैराथन से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लाता रहता हूं। तो वर्चुअल मैराथन, जैसा इसका नाम है वर्चुअल, यानी कहने का मतलब है कि आपको मैराथन जहां हो रहा है वहां गए जाए बिना उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, उसे हम लोग वर्चुअल मैराथन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास ये दिल्ली हाफ मैराथन का मेडल है। ये वर्चुअल रन मैंने किया था दिल्ली हाफ मैराथन का, जिसमें मैं अपना एज कैटेगरी में फर्स्ट भी आया था। तो ये दिल्ली मैराथन में मैं दिल्ली तो गया नहीं, पर दिल्ली मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वर्चुअल मैराथन का यह है कि अगर आप कोई सा भी इवेंट जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए उस जगह पे जा नहीं सकते हो, तो आप वर्चुअल में आप पार्टिसिपेट कर लो, आपको उस मैराथन का मेडल और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पे बस ये ध्यान रखना है कि वर्चुअल मैराथन हर मैराथन में ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे कि ये दिल्ली में था तो मैं इस पे कर पाया। अभी बेंगलुरु वर्ल्ड 10 के होने जा रहा है 21 मई को, उसमें भी वर्चुअल मैराथन का ऑप्शन है। तो अगर कोई लड़के बेंगलोर में नहीं जा पाएंगे तो वो वर्चुअल मैराथन में उसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उनको बेंगलुरु का मेडल और सर्टिफिकेट मिल जाए। जैसे मैं दिल्ली तो गया नहीं था, पर दिल्ली का मुझे ये मेडल और सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। अब बात करते हैं कि इसे पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो पार्टिसिपेट करने का सेम प्रोसेस होता है, कुछ अलग नहीं होता है। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है। सिर्फ वहां पे एक बात पे ध्यान देना है कि वहां दो ऑप्शन होगा, ऑन ग्राउंड और वर्चुअल। ऑन ग्राउंड में अगर आप क्लिक करते हो, उसको सेलेक्ट करते हो, तो आपको उस जगह पे जाकर के दौड़ना होगा। जैसे कि ये दिल्ली का अगर मैं ऑन ग्राउंड में क्लिक करता तो मुझे दिल्ली जाकर दौड़ना पड़ता, या बेंगलुरु का जो अभी इवेंट होने वाला है अगर उसमें मैं ऑन ग्राउंड में क्लिक करता हूं तो मुझे बेंगलुरु में जाकर दौड़ना पड़ेगा। और वर्चुअल में क्लिक करूंगा तो मैं वर्चुअल में अपने एरिया में रहकर दौड़ सकता हूं। तो पार्टिसिपेट करने में सिर्फ आपको यहीं पे ये बात ध्यान रखना है कि जब आप सेलेक्ट करने जाओ तो अगर आप पार्टिकुलर जगह पे जाकर दौड़ना चाहते हो तो ऑन ग्राउंड में क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है उसे। और वर्चुअल में अपने एरिया में अगर आप जा नहीं पा रहे हो, अपने एरिया में रह करके दौड़ना है, तो आप वर्चुअल में क्लिक करो तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा कि इसे पार्टिसिपेट करने में हमें क्या क्या मिलता है। तो मिलने के लिए आपको ये मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको ई सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको मोबाइल में आ जाएगा मैसेज में। और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट वाले टी शर्ट भी देते हैं, जैसे कि एयरटेल वाला ने मुझे टी शर्ट नहीं दिया था। अब बैंगलोर का देखना है कि वो टी शर्ट देता है कि नहीं देता है। तो आपको मेडल और सर्टिफिकेट ये दो तो गारंटी मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला आपको भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट कि इसे करने का फायदा क्या है। फायदा यही है कि हमें बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करने का जो एक गर्व महसूस होता है वो आपको मिलेगा। पहला बात, आप दिल्ली मैराथन में आप जा नहीं सकते हो, पर उसका मेडल और उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत बार ऐसा मौका रहता है कि आपको उसका टाइम के हिसाब से आपको और भी बेनिफिट सब मिलती है, पर वर्चुअल मैराथन का सर्टिफिकेट का अभी उतना मान्यता नहीं मिला है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप ऑन ग्राउंड में ही जाकर के दौड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं जा पाते हो तब आपको वर्चुअल पे पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा पाया था इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक दो सवाल मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या सर मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा मेडल के लिए। तो आप एक बात ध्यान रखो, आपको कोई भी तरह का पैसा किसी को भी पे नहीं करना है।
जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के अंदर में ही मेडल, सर्टिफिकेट, यह सब चीज इंक्लूड रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई तरह का एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं देना है। और वर्चुअल मैराथन से रिलेटेड और भी तरह का कोई तरह का समस्या रह गया होगा तो जरूर आप कमेंट में पूछिएगा मुझसे सवाल। और आप लोगों ने अभी तक कौन कौन सा वर्चुअल मैराथन में पार्टिसिपेट किया इसके बारे में भी बताइएगा। और एक बात, वर्चुअल मैराथन को कैसे हमको कंप्लीट करना है इसके बारे में, जैसे कि एयरटेल का एग्जांपल फिर से मैं लेता हूं। एयरटेल मैराथन में जब मैं पार्टिसिपेट किया तो एयरटेल वालों ने मुझे पार्टिकुलर एक ऐप दिया था। उसे ऐप को मुझे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ा था और उस ऐप को ऑन करके मैं अपने ग्राउंड में दौड़ा था। 21 किलोमीटर का था। तो जैसे ही ऐप को ऑन किया तो जैसे ही 21 किलोमीटर कंप्लीट हुआ वो अपने आप बंद हो गया। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप रोड पे दौड़ सकते हो, ग्राउंड में दौड़ सकते हो, ट्रेडमिल पे भी दौड़ सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। आपको बस एक बार आपका ऐप ऑन हो गया तो आपका टाइम शुरू, आपको बस अपने हिसाब से उसको डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेना है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जहां भी आपको अच्छा लगे। और बहुत सारे वर्चुअल मैराथन ऐसे होते हैं जो कि ऐप वगैरह कुछ नहीं देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल में आपका कोई भी रनिंग ऐप हो, जैसे बहुत कोई स्ट्रावा इस्तेमाल करते हैं, कोई नाइकी रन क्लब इस्तेमाल करते हैं, कोई एडिडास का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग करते हैं। तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो भी ऑर्गेनाइजर हैं वो उनके नंबर पे आप सेंड करोगे, वो उस डाटा को देख करके उसके हिसाब से आपको मेडल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आप वहां पर देख सकते हो, मैंने कुछ वर्चुअल मैराथन भी दौड़ा है, उसका वो मेडल है। वो मुझे अपना ऐप जो है, मैं नाइकी का ऐप इस्तेमाल करता हूं, तो नाइकी का रन ऐप से मैं अपना रिकॉर्ड करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस पार्टिकुलर एक व्हाट्सएप नंबर रहता है उसमें भेज देता हूं। वहां से वो मुझे मेडल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि वर्चुअल मैराथन से संबंधित जितनी तक की समस्या, डाउट होगी, बहुत हद तक मैं उसे सॉल्व करने में आप लोगों का मदद कर पाया हूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का डाउट रह गया तो कमेंट में जरूर से सवाल को पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।